भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। स्मारक सिक्के का 150 रुपए के सिक्के का अनावरण किया है, विशेष डाक टिकट जारी की है। ये तमाम तस्वीरें उसी कार्यक्रम से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर विशेष डाक टिकट और 150 रुपए के विशेष सिक्के का अनावरण किया। ये तस्वीरें वहीं से एकता नगर से जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए और कल हम राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही वहां पर लगभग 1140 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी है। जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उसके आसपास का तमाम इलाका जो अब बहुत बेहतर तरीके से सजाया संवारा गया, वहां पे विकास परियोजनाओं को एक नई धार और रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री ने लगभग 1140 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की एक तरीके से सौगात दी है। इससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और तमाम वहां पे सुविधाओं को इजाफा होगा। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Of the cycling federation of India has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall in organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के
रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall and organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall and organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर,
संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall and organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। आइए जोरदार तालियों के साथ एक क्षण का आह्वान करें। आज 30 अक्टूबर 2025 को एकता नगर एवं राजपीपला के रुपए 1220 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। पिछले दशक में हमने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाया है। सुशासन से विकास और विकास से विश्वास को बढ़ाया है। हमने रोशनी के त्योहार को धूमधाम से मनाया है। एकता नगर के साथ साथ गुजरात की झांकियों को जन जन तक पहुंचाया है। हमने एकता की भावना से एकता नगर को सजाया है। एकता नगर, संकल्प, समर्पण और समृद्धि का नगर। Under the aegis of the Cycling Federation of India has stood tall and organizing this mega cycling extravaganza. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदर्शी सपना आज हमारे सामने विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनकर खड़ा है और अब इस सपने को मिल रही है नई उड़ान। तो ये तस्वीरें एकता नगर केवड़िया से, गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। 1220 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण प्रधानमंत्री ने आज किया है, जिसके माध्यम से केवड़िया और उसके आसपास इको टूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा और अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र जो पर्यटन के लिहाज से विश्व मंच पर अब जाना जाता है, वहां पर और सुविधाओं के विस्तार का एक बड़ा आधार तैयार होगा। प्रधानमंत्री ने 150वीं जयंती के मौके पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक में एक तरीके से 150 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। साथ ही साथ विशेष डाक टिकट भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। तो ये अपने आप में सरदार पटेल को लेकर बेहद महत्वपूर्ण, भारत की ओर से, पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया एक तरीके से उनकी योगदान को नमन है, क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए उनके योगदान के लिए ही इस पूरे नगर को एकता नगर का नाम दिया गया, क्योंकि देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने जो काम किया, योगदान दिया, देश उसको कभी भुला नहीं सकता। तो ये बेहद महत्वपूर्ण। और प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, केवड़िया में ही, जहां पर सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में उनकी मौजूदगी आज भी